गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करें। See, today we are going to start with a new chapter, that is chapter अपने notes का रहेगा TDS का, tax deduction at source। टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स के जब अपन बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पिछले अटेम्प्ट में 5 से 6 मार्क की जिसने वैल्यू रखी, उसके पिछले अटेम्प्ट में करीब 6 से 7 मार्क की वैल्यू रखी, और ऐसे करते करते अगर एवरेज बेसिस पे मान के चलो तो ये 6 से 7 मार्क का चैप्टर होता ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो मान के चलो कि अगला अटेम्प्ट तय है। रीजन बीइंग क्योंकि इससे कनेक्टेड आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस भी हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं। टीडीएस बहुत सिंपल सा वर्ड है, ये अपन ने फाउंडेशन में भी नाम सुना ही होगा उसका, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बट द थिंग इज टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स की जब अपन फुल ऑन डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका रेलेवेंस दूसरे चैप्टर में भी इक्वली अवेलेबल रहता है। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट सेक्शन नंबर के हिसाब से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आपके नोट्स में जो आप यहां पर अपन प्रोविजंस लिखे हैं वो एक टेबल फॉर्म में है जहां पर आपको सेक्शन नंबर भी मैंने अलग से मेंशन किया है। नॉर्मली इनकम टैक्स में मैं आपको कहता हूं कि आपको अलग से सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई विल लाइक यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेक्शन। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट सेक्शन नंबर के हिसाब से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर सेक्शन नंबर के हिसाब से भी आ रहा है, अपना टीडीएस बहुत स्ट्रांग है, बट अपन ने सेक्शन नंबर याद नहीं किए हुए हैं और उसके कारण 1 या 2 मार्क अपने कटते हैं, तो बॉस वो अपने को गवारा नहीं है, अपने को वो भी याद होने चाहिए। इज इट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज 192, दैट इज सैलरी। 192, that is salary, that is 192, 192, that is salary। कुछ कुछ सेक्शंस होंगे जो मैं एडिशनली आपको लिखवाऊंगा, जो आपको नोट्स के साथ में या एंड में कहीं पर लिखने पड़ेंगे, वो भी आप लिख लो तो हाथों हाथ क्या होगा, अपना एक पूरा का पूरा स्लॉट एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली चीज अपन जो टीडीएस देख रहे हैं वो देख रहे हैं सैलरीज के ऊपर। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बंदा है, अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर निकालते हैं अभी। एक बंदा है जिसकी सैलरी इज 1 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारे भैया या भाभी या दीदी जीजू मम्मी पापा काम करते हैं सैलरीड है। कितने लोग हैं यहाँ पे सैलरीड है? हाथ बराबर ऊंचा करो। ओके, तो जब उनको सैलरी मिलती है वो पैकेज के अनुसार मिलती है या फिर पैकेज से कम मिलती है? सपोज उनका पैकेज इज 12 लाख रुपीस, कितने का है? 12 लाख। तो अपन बोलते हैं कि यार अरे भाई का 12 लाख का पैकेज लगा। बट जब भाई हाथ में पैसे लेके आता है, कायदे से 12 लाख है तो 1 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए। कैसे आया? करो कैलकुलेटर पे, 12 लाख डिवाइड बाय 12, तो 1 लाख रुपए पर मंथ का क्या बनता है पैकेज। तो हर साल हर महीने भाई कितना घर पे लाना चाहिए? 1 लाख। बट भाई जो घर पे लेके आता है वो 65,000 लाता है। तो क्या एम्प्लॉयर ने आपको मामू बनाया? एम्प्लॉयर ने सपने देखा है 1 लाख रुपए पर मंथ आपको अवेलेबल कराएंगे, देंगे 65,000। वाजिब गैर वाजिब? गैर वाजिब। तो ये 1 का सीधा 65,000 कैसे है, वही अपने को समझना है किसमें? टीडीएस में। तो 1 लाख का 65,000 कैसे बनेगा? सपोज यहां पर 65,000 मैंने एक एग्जांपल दिया है, एकदम आएगा नहीं वैसे। 1 लाख रुपए पर मंथ का उसका पैकेज है, तो उसके 12 महीने की सैलरी कितनी बनती है? 12 लाख। अब 12 लाख के ऊपर जब आप टैक्स निकालने जाओगे तो आपको पता है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 10%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, है ना। तो 2.5 लाख तक तो कितना हो गया नील? 2.5 से 5 में 10% मतलब हो गया 25,000। 5 लाख से 10 लाख हो गया कितना? 20%, मतलब 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर कितना हो रहा है? 2 लाख। 2 लाख का 30% इज 60,000।
तो भैया हमारा टैक्स कितना आया? 1,85,000। इसमें कोई डाउट? साथ ही साथ बंदे को सेस भी देना पड़ेगा। कितना? 3% जोड़ने के बाद में 5,550 आएगा आई फील। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 1,90,550। मतलब ये बंदा जो साल भर में 12 लाख रुपए कमा रहा था, कायदे से इसका टैक्स कितना बनता है साल भर का? 1,90,550। ये एक महीने का टैक्स है या फिर साल भर का? साल भर का। अब टीडीएस का फुल फॉर्म बोलता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो अगर सपोज मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरा सोर्स कौन है? एम्प्लॉयर। इफ आई एम एन एम्प्लॉय तो फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग सैलरी? फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर मेरे लिए सोर्स हो गया। और टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब मेरा टैक्स डिडक्ट ही कहां हो जाएगा? सोर्स पे, मतलब एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर साल भर में मेरा कितना टैक्स काटेगा? 1,90,550, है ना? अब उसके पास ऑप्शन है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मैंने बोला 12 महीने पक्का रहूंगा, आई शपथ, मतलब मां कसम, मां कसम आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। तो साल भर का एम्प्लॉयर ने बोला हाँ ठीक है, हमको तेरे पे विश्वास है। साल भर की इनकम हो रही है 12 लाख, उसके ऊपर टैक्स बनता है 1,90,550। तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि हम पहले 2 महीने आपको सैलरी नहीं देंगे, पहले 2 महीने सैलरी नहीं देंगे, उसके बाद 10 महीने के 10 महीने हम आपको 1 लाख करके देंगे। वाजिब गैर वाजिब? क्यों? क्योंकि एक तरह से वो 2 लाख रुपए टैक्स ले रहा है ना, 1,90,550। तो वो बोल रहा है कि ये तो 2 महीने की सैलरी है आपकी, एवरेज बेसिस पे 1 लाख। तो 2 महीने की सैलरी हम आपको नहीं देंगे, पहले 2 महीने की मान लिया जाएगा कि आपका क्या डिडक्ट हो गया, और बाकी आप बाकी 10 महीने 1 लाख रुपए लेते रहे ना, कोई दिक्कत ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 2, अभी से 1 लाख रुपए देने लग जाए, लास्ट के 2 महीने अपने को नहीं मिले, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब वो टैक्स तो काटेगा, या पहले काट ले या बाद में काट ले, दोनों में बताओ क्या छोटा छोटा नुकसान हो रहा है या लमसम? लमसम। तो गवर्नमेंट हमेशा ये चीज बोलती है कि किसी के ऊपर भी लमसम में लोड नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो ना, इसको पहले 2 महीने काटोगे ना, इसको आप आखिरी के 2 महीने काटोगे, आप तो भाई साहब इसको डिवाइड कर दो, कितने से? 12 से। 15870 ले लेता हूं, 879 है तो 880 ले लेता हूं, 15,880। तो ये 15,880 पूरे साल भर का या एक महीने का एवरेज बेसिस पे? तो अब बंदे को जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 लाख में से 15,880 गए तो 84,120, ये बंदे के हाथ में क्या होगी? रिसीव। ये हो गई सैलरी, ये हो गया टीडीएस, और बचा हुआ फिगर जो होगा वो आपको दिया जाएगा। अब आया समझ में कि पैकेज होता है 12 लाख का, हाथ में तो 84 आ रहे। ये क्यों आते हैं? क्योंकि आपके नाम से पैसा कहीं और जमा हो चुका है, और ये कहां जमा हो चुका है? आप ही के नाम से टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच चुका। आई बात समझ में? समझ आया? दैट मीन्स हर महीने हमारी सैलरी में से एक टैक्स का अमाउंट कटेगा, जिसको हम टीडीएस के नाम से जानते हैं, और वो टीडीएस कटने के बाद में ये अमाउंट क्या एम्प्लॉयर खुद रखेगा या एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा? तो साल भर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 15,880 इंटू 12 कितना होएगा? अप्रोक्सीमेटली 1,90,550। 100 रुपए का फर्क होगा, रख लेना जाओ, ठीक है? इतना फर्क पड़ेगा, 1,90,550 गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। किसके नाम से टैक्स पहुंच जाएगा? एम्प्लॉय। दैट इज सपोज मैं एम्प्लॉय हूं, निखिल नैनानी के नाम से टैक्स। तो बताओ स्टेप 1 क्या हुई? स्टेप 1, हमने एक कंपनी को ज्वाइन किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया,
स्टेप 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देगा? सैलरी। स्टेप 3, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा वो सैलरी देगा या टीडीएस काट के? टीडीएस काट के। स्टेप 4, ये जो टीडीएस होगा ये एम्प्लॉयर किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस नाम से? टैक्स ऑफ एम्प्लॉई। आ रहा है समझ में? अरे क्लियर है? श्योर? चलो अब एक बात बताओ, इज इट नेसेसरी, सपोज आई एम एम्प्लॉई ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, इस कंपनी को हम ज्वाइन किया और हम इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हमारी सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए पर मंथ। मेरे हाथ में कितना आ रहा है? 84,120 पर मंथ। 5 बजे के बाद हम मर्डर करते हैं, ठीक है? तो क्या मर्डर हम फ्री में करेंगे या पैसे लेके? पैसे लेके। अब ये जो मर्डर करने का काम हमने चालू किया, 1 साल में 8 लाख रुपए इससे भी कमाए। कितने कमाए? 8 लाख। तो बताओ हमारी एम्प्लॉयर से सैलरी कितने में डिसाइड हुई थी? 12 लाख। मर्डर करना हमारा पेशा है, दैट मीन्स इट इज आवर बिजनेस प्रोफेशन। सो वी हैव अर्न्ड 8 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी? 20 लाख, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर अगर टैक्स निकालूं उसी तरह से, तो 2.5 लाख तक तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 25,000, 5 लाख से 10 लाख आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, और 10 लाख से ऊपर 10 लाख है तो उसका हो गया 30% के हिसाब से 3 लाख। टोटल मिला के 4,25,000 प्लस 3% एजुकेशन सेस। बताओ तो टैक्स कितना आ रहा है? 159,650। नहीं यार ज्यादा आएगा। 437750। इतनी मेरी टैक्स लायबिलिटी कायदे से बनती है, ठीक है? अब क्या मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं और गवर्नमेंट को बोलूं, ए गवर्नमेंट मेरा 4,37,750 का टैक्स है, मैं भरना चाहता हूं, ठीक है? अगर ये वाला अमाउंट जमा करा दूं तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आन दो, घर आई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। बट अगर वाजिब गवर्नमेंट होगी तो वाजिब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? 1 मिनट, तेरा टैक्स तू बोल रहा है 4,37,750 है, सही कैलकुलेट किया है, बट तेरे नाम से पहले ही मेरे पास टैक्स जमा है जो तेरे एम्प्लॉयर ने जमा कराया था। कितना? 190,550। तो वो डिडक्ट कर दे राजा, क्योंकि वो तेरे नाम से पहले ही आ चुका है मेरे पास 190,550। तो फाइनली नेट टैक्स लायबिलिटी अपनी कितनी बचती है? 247,200। क्या गवर्नमेंट हमारे लिए भगवान है? नहीं है, वाजिब काम कर रहे थे ये। इसमें भगवान की क्या बात है? 4,37,000 का हमारा टैक्स बन रहा था, हमारे नाम से पहले से जमा है 1,90,000, तो बचा हुआ ही टैक्स देंगे ना हम। आई बात समझ में? तो 5th स्टेप, एम्प्लॉई विल फाइल रिटर्न एंड adjust TDS and pay tax. टीडीएस का परसेंटेज होता है बस इस सैलरी में, बाकी सब में। सी ये वाला जो चैप्टर है ये करीब 2 से 3 दिन तक तो मिनिमम चलाएंगे अपन, क्योंकि ये वाला चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है।
3 दिन तक चैप्टर चलाएंगे अपन, एक एक प्रोविजन को ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो अपना आधा मार्क भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के बिना पेपर देना सेंसलेस है। सो इफ यू आर फोकसिंग कि यार टीडीएस वीडीएस अपन छोड़ के चले जाओ, सिर्फ हेड्स करके चले जाओ, तो दिसंबर का फॉर्म भर देना, सिर्फ जून के ऊपर फोकस मत करो, ठीक है? होगा नहीं पास। यहां तक क्लियर? तो सबसे पहली चीज, स्टेप्स एक बार वापस देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म बोलो। टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। उसमें भी हम पहला पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं? सैलरी 192। हाँ तो काट दो ना, गलत है, ठीक है? 192 दैट इज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अपॉइंट किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सैलरी दी, बट ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देगा वो टीडीएस काट के देगा। जो टीडीएस काटा अब एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएगा, किस नाम से? टैक्स ऑन एम्प्लॉय, टैक्स ऑफ एम्प्लॉय। ईयर एंड के बाद में एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करेगा और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा टीडीएस और बाकी का पेमेंट कर देगा टैक्स का। आया? यस। हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन सर। 12 लाख पे तो टैक्स लग चुका है, हम सीधा 8 लाख पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? तो तुम दो बार 2.5 लाख का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, चोर। 12 लाख पे भी 2.5 लाख, 8 लाख पे भी 2.5 लाख, तो तुम एक ही हो या तुम्हारी आत्मा भटक रही है? बताओ, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है या पर्सन पे? पर्सन पे, पर्सन की इनकम पे। तो इनकम टैक्स इज नेवर ऑन इनकम, इट इज ऑलवेज ऑन पर्सन की इनकम। मतलब पहली तवज्जो किसको देनी है? पर्सन। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 बिजनेस हैं, पांचों बिजनेस में मैं 2,60,000 कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? 2,60,000। तो 2,60,000 इंटू 5 13 लाख। कायदे से मैं 13 लाख कमा, बट मैंने बिजनेस के अकॉर्डिंग टैक्स भरा। तो तुम्हारे हिसाब से 2.5 लाख 2.5 लाख का बेनिफिट दूंगा। तो मतलब 10,000 रुपए करके और काट काट के अगर मैं बोलूं तो 0, ये 13 लाख। क्या टैक्स प्लानिंग है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स ये देखेगा कि पांचों बिजनेस किसके नाम? मेरे नाम। तो मेरे बिजनेस में की इनकम एक साथ जोड़ी जाएगी, फिर फाइनली मेरा P&L निकलेगा, बिजनेस का नहीं। आया? क्लियर है? यहां तक स्टेप क्लियर हुई? 6th स्टेप, छठी स्टेप। अगर एम्प्लॉई की कोई LIC है या अदर डिडक्शंस हैं या अदर इनकम है, तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर कर सकता है? एग्जाम्पल लेते, लाइव एग्जाम्पल ने एकदम केस स्टडी के स्टाइल में। ओके चलो उठ इधर। सपोज ये